हेलो स्टूडेंट्स कल अपन ने थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ पढ़ा था, जिसमें मैकेनिकल टीचर जो होता है स्टूडेंट्स यांत्रिक शिक्षक वो कंप्यूटर में होता है, वो उसमें टेक्निकल मिस्टेक आ जाती है और मार्की सही ढंग से पढ़ नहीं पाती है, तो उसकी माता जो है काउंटी इंस्पेक्टर को कॉल करती है, बुलाती है रिपेयरिंग करने के लिए। ये हमने कल पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स आज पांचवा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं अपन। तो आगे क्या होता है स्टूडेंट्स, ये पढ़ते हैं अपन। अब द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड। स्टूडेंट्स यहाँ इंस्पेक्टर जो है वो मोबाइल की या वो कंप्यूटर की रिपेयरिंग करने वाला है, तो वो इंस्पेक्टर मुस्कुरा चुका था। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, अपना कार्य पूरा कर लेने के बाद, यानी जब इंस्पेक्टर ने स्टूडेंट्स अपना कार्य फिनिश्ड कर लिया था, अपना कार्य पूरा कर लिया था, उसके बाद में वो मुस्कुराया। तो स्टूडेंट्स यहाँ उसने कंप्यूटर की जो टेक्निकल मिस्टेक है वो रिपेयरिंग जो थी उसको उसने ठीक कर दिया होगा, इसलिए वो अपना कार्य पूरा करने के बाद द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, वो इंस्पेक्टर मुस्कुराया यानी मुस्कुरा चुका था। आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, तो स्टूडेंट यहाँ फिनिश का मतलब आप समझते ही, वो फिनिश कर लेना, कोई कार्य समाप्त कर लेना, और स्माइल क्रिया का पहले भी मीनिंग आपको बता दिया गया है। तो अपना कार्य पूरा करने के बाद वो इंस्पेक्टर मुस्कुराया। एंड पेटेड मार्गीज हेड, और उसने मार्गी के सिर को थपथपाया। तो स्टूडेंट्स पेट का मतलब क्या होता है यहाँ, थपथपाना। पेट का मतलब थपथपाना, थपथपाना। तो स्टूडेंट्स ये सेकंड फॉर्म होगी, पेट, पेटेड, पेटेड। मार्गीज हेड का मतलब उस इंस्पेक्टर ने यानी उस कंप्यूटर की रिपेयरिंग करने वाले ने मार्गी के सिर को थपथपाया। और ही सेड टू हर मदर, और उसने मार्गी की माता को कहा। ठीक है, अब उसने मार्गी की माता को कहा कि इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, कि ये आपकी छोटी बच्ची की गलती नहीं है। स्टूडेंट्स फॉल्ट का मतलब कोई दोष या गलती, फॉल्ट गलती या दोष। ठीक है, गलती या दोष, त्रुटि, है ना। तो इंस्पेक्टर क्या कहता है, वो कंप्यूटर की रिपेयरिंग करने वाला है, कि इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। तो वो मार्गीज मदर, वो इंस्पेक्टर मार्गी की माता को कहता है कि ये आपकी जो छोटी बच्ची है, लड़की है, उसका दोष नहीं है, उसकी गलती नहीं है। मिस्ट्रेस जॉन्स, श्रीमती जॉन्स, ये मार्गीज मदर है बच्चों, ये मिस्ट्रेस जॉन्स जो है मार्गी की माता है। तो उस इंस्पेक्टर ने मार्गी की माता को बताया कि ये आपकी जो लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, छोटी लड़की जो है, उसका दोष नहीं है। आई थिंक, मेरा सोचना है। अब वो कह रहा है आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, कि इस कंप्यूटर के अंदर जो भूगोल वाला खंड है, यानी भूगोल वाला जो सेक्टर है, भाग है, वो थोड़ा तेज चल गया था, है ना। वो जल्दी जल्दी पढ़ा रहा था। कभी कभी कंप्यूटर में ऐसी टेक्निकल मिस्टेक आ जाती है, जब उसमें सारे लेसन्स डाल दिए जाते हैं, तो आप पर्टिकुलर कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और वो कंप्यूटर तेज गति से काम कर रहा है, यानी आप जैसे 10 वर्ष के हो, वो आपको 20 वर्ष वाले बच्चे की गति से पढ़ा रहा है, तो आप सही ढंग से नहीं पढ़ पाते हो, यानी वो क्विक मोड हो गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई थिंक, मेरा सोचना है कि द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, इसमें जो भूगोल वाला स्टूडेंट सेक्टर जो था, एक खंड या भाग जो था, वो थोड़ा तेज चल रहा था, है ना। यहाँ स्टूडेंट्स गियर का मतलब तेज चलना। ये देखो स्टूडेंट्स, गियर, गियर्ड, गियर, तो गियर का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ चलना है। ठीक है, इसके फंक्शन के लिए आया है गियर, गियर्ड, गियर्ड। और लिटिल टू क्विक का मतलब समझ लो थोड़ा तेज, यानी थोड़ा तेज गति से। ठीक है, यहाँ गियर्ड का मतलब स्टूडेंट्स आप समझ सकते हो। और देखो स्टूडेंट्स, इसमें लिखा हुआ है गियर्ड का मतलब यहाँ चला। ठीक है, यानी कंप्यूटर का जो कोई फंक्शन है वो उसके लिए आया है ये। और लिटिल टू क्विक का मतलब थोड़ा तेज, है ना। तो इसमें भूगोल वाला जो सेक्टर है इसका कंप्यूटर के अंदर, भूगोल वाला जो भाग है वो थोड़ा तेज चल रहा था
ये उस इंस्पेक्टर ने मार्गी की माता को बता दिया, इसलिए टेक्निकली इसमें मिस्टेक आ गई थी। तो उसने आगे कहा कि दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कि ऐसी बातें जो है कभी कभी हो जाती है, घटित हो जाती है, कंप्यूटर में ऐसा कभी कभी हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, या हैपन का मतलब होता है घटित होना, हैपन का मतलब घटित होना यानी घटना। और स्टूडेंट्स, समटाइम्स एक एडवर्ब है, समटाइम्स का मतलब कभी कभी, समटाइम्स का मतलब कभी कभी। तो काउंटी इंस्पेक्टर ने बता दिया था, अभी वो कह रहा है कि मेरा सोचना है मैडम कि ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक। इस कंप्यूटर के अंदर जो भूगोल वाला खंड है या भूगोल वाला जो सेक्टर है, भाग है, वो थोड़ा तेज हो गया था, वो थोड़ा तेज चल रहा था। और दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसी बातें कभी कभी हो जाती हैं। तो बाद में वो कहता है कि आई हैव स्लोड इट, कि मिस्टर जोन्स मैंने इसको धीमा कर दिया है। स्टूडेंट्स, स्लो क्रिया होती है, ठीक है, स्लोली धीरे धीरे। तो यहाँ स्लो वर्ब है स्टूडेंट्स, स्लो का मतलब धीमा करना। कोई चीज तेज चल रही होती है उसको धीमा करना, ठीक है। तो काउंटी इंस्पेक्टर अगेन यहाँ मार्गी की माता को बता रहा है कि आई हैव स्लोड इट, कि मैंने इस कंप्यूटर के भाग को थोड़ा धीमा कर दिया है। अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, जो एक 10 वर्ष के स्तर का जो औसतन जो 10 वर्ष के स्तर का जो बच्चा होता है, उस तक मैंने इस कंप्यूटर को स्लो कर दिया है। ये देखो, आई हैव स्लोड इट, मैंने इसके फंक्शन को जो गियर कर रहा था, चल रहा था तेज, अप टू का मतलब तक, अन एवरेज का मतलब औसतन 10 ईयर लेवल, जो एक 10 वर्ष के लेवल तक। लेवल का मतलब स्टूडेंट स्तर है, ठीक है, ये एज के अकॉर्डिंग है। भी आपकी एज लेवल अगर 10 ईयर है तो उसने काउंटी इंस्पेक्टर ने उस कंप्यूटर को 10 ईयर लेवल तक सेट कर दिया था, ताकि 10 वर्ष की बच्ची भी आराम से उसमें पढ़ सके। पहले वो थोड़ा तेज चल रहा था। तो आई हैव स्लोड इट, मैंने इस कंप्यूटर के फंक्शन को धीमा कर दिया है, टू एन एवरेज, एक औसतन 10 ईयर लेवल, एक 10 वर्ष के लेवल का जो बच्चा होता है उस तक मैंने इस कंप्यूटर को औसतन धीमा कर दिया। एवरेज होता है स्टूडेंट्स औसतन। और एक्चुअली वास्तव में, एक्चुअली जब अपन कोई बात आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स तो बोलते हैं, स्पोकन वर्ड है ये। एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न ऑफर प्रोग्रेस। स्टूडेंट्स, ओवरऑल का मतलब होता है संपूर्ण, पैटर्न का मतलब नमूना या तरीका, प्रोग्रेस होता है स्टूडेंट्स उन्नति। वो लड़की जो मतलब कंप्यूटर से पढ़ रही, तो उसकी प्रोग्रेस क्या है, वो आगे बढ़ रही है ना, या कंप्यूटर से अच्छा पढ़ रही है, उसकी प्रोग्रेस हो रही कि नहीं हो रही है, उन्नति हो रही कि नहीं हो रही, उसके लिए आया है। तो काउंटी इंस्पेक्टर बता रहा है, वो रिपेयरिंग करने वाला, कि एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस, आपकी लड़की की जो प्रोग्रेस है, उन्नति है, उसका जो संपूर्ण तरीका है, इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, वो बिल्कुल संतोषप्रद है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सेटिस्फैक्ट्री का मतलब होता है स्टूडेंट संतोषजनक। संतोषजनक का मतलब होता है संतुष्टि, जिससे अपन संतुष्ट हो जावे, यानी हमारे मन में कोई चिंता तनाव नहीं रहे, अपन सेटिस्फैक्ट्री है। तो काउंटी इंस्पेक्टर बता देता है कि आप चिंता मत कीजिए, कि एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न, कुल मिला के जो ये आपकी लड़की के पढ़ने की जो प्रोग्रेस हो रही है, क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री का मतलब वो बिल्कुल संतोषप्रद है, यानी आपकी लड़की अच्छा पढ़ रही है। तो ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस, ओवरऑल का मतलब होता है संपूर्ण, कुल मिला के। पैटर्न का मतलब जो स्टूडेंट, पैटर्न होता है एक तरीका, नमूना। हर प्रोग्रेस का मतलब आपकी लड़की की जो प्रोग्रेस का संपूर्ण नमूना है वो संतोषप्रद है, ठीक है, तरीका मतलब वो सही ढंग से पढ़ रही है। एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन, और उस काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी के सिर को फिर से थपथपाया। स्टूडेंट्स, थपथपाने का मतलब है हम किसको शाबाशी देते हैं। मान लो कोई तनाव में होता है तो हम उसको शाबाशी दे करके उसको तनाव को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ही पेटेड, उसने थपथपाया, मार्गीज हेड, मार्गी के सिर को अगेन, फिर से। तो उस काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी के सिर को फिर से थपथपाया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ काउंटी इंस्पेक्टर ने कंप्यूटर का जो गियर था
फंक्शन था जो तेज चल रहा था उसको उसने 10 वर्ष की बच्ची के स्तर तक, उस लेवल तक उसने धीमा कर दिया था, ताकि कंप्यूटर उसको धीरे धीरे पढ़ाएगा। पहले उसका जो फंक्शन था गियर्ड हो गया था, ए लिटिल टू क्विक, थोड़ा और तेज हो गया था। स्टूडेंट्स अगला पैराग्राफ देखिए आप। मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड। स्टूडेंट्स डिसअपॉइंटेड एक एडजेक्टिव वर्ड है, निराश। डिसअपॉइंटेड का मतलब निराश। स्टूडेंट्स ये किताब की एक तरफ मैं मीनिंग लिखता जा रहा हूँ, इनके अर्थ आप इनको भी देखें और उसी समय क्विकली इनको नोट कर लें। तो मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्गी निराश थी। शी हैड बीन होपिंग, वह उम्मीद करती रही थी, वह आशा करती रही थी। स्टूडेंट्स यहाँ अपन ये बात भी देख लेते हैं कि मार्गी को कंप्यूटर से पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। वो चाहती थी जो पुराने ज़माने के स्कूल होते थे जहाँ बच्चे विद्यालय जाते थे और टीचर उनको मानव होता था, वो टीचर, वो मैकेनिकल टीचर नहीं, मानव, अपनी, है ना, हम जैसे हैं वैसे, उनको मनुष्य पढ़ाता था और ऐसे पीरियड होता था, सभी स्टूडेंट्स क्राइंग कर मतलब शाउटिंग करते थे, एंजॉयमेंट लेते थे, वैसा उसको विद्यालय चाहिए था। तो सी हैड बीन होपिंग, वह उम्मीद करती रही थी। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है स्टूडेंट्स, जिसमें हैड बीन के साथ आईएनजी आती है आगे, यानी से होता रहा था। तो मार्गी उम्मीद करती रही थी कि दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि वे क्या करेंगे भाई, उस मैकेनिकल टीचर को ऑल टुगेदर का मतलब संपूर्ण रूप से दूर लेके चले जाएंगे और मुझे कंप्यूटर से पढ़ना नहीं पड़ेगा और मुझे कुछ समय के लिए रिलीफ या रिलैक्स मिल जाएगा। वो ऐसी उम्मीद करती रही थी क्योंकि उसे कंप्यूटर से पढ़ना लायक नहीं करती थी। तो सी हैड बीन होपिंग, वह उम्मीद करती रही थी कि दे वुड टेक द टीचर अवे। स्टूडेंट्स यहाँ टेक अवे का मतलब दूर ले जाना, ठीक है, टेक अवे या ऑब्जेक्ट आ गया स्टूडेंट्स, ये टेक अवे एक पूरी वर्ब है। टेक अवे का मतलब दूर ले जाना, दूर ले जाना। तो दे वुड टेक द टीचर अवे, यहाँ टीचर स्टूडेंट्स मैकेनिकल टीचर हैं, जो उसके कंप्यूटर में जो फंक्शन है उसमें सेट किया गया है वही पढ़ाता है, उसके लिए आया है। तो मार्गी ये उम्मीद करती रही थी कि वे उस टीचर को ऑल टुगेदर का मतलब होता है स्टूडेंट संपूर्ण रूप से, ऑल टुगेदर का मतलब होता है पूरी संपूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, कि वे उस टीचर को संपूर्ण रूप से दूर लेके चले जाएंगे और मुझे कुछ समय तक कंप्यूटर से पढ़ना नहीं पड़ेगा, ऐसी वो उम्मीद करती रही थी। लेकिन दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे, हाँ ऐसा हुआ था। दे हैड वंस, उन्होंने एक बार टॉमीज टीचर का मतलब जो टॉमी का टीचर था, वो मैकेनिकल टीचर, उसको वो एक बार दूर लेके चले गए थे फॉर नियरली ए मंथ, लगभग 1 महीने तक, है ना, यानी 1 महीने से उन लोगों ने टॉमीज के टीचर को दूर रखा, क्योंकि मार्गी के साथ टॉमी भी पढ़ता था, वो भी मैकेनिकल टीचर से पढ़ता था, लेकिन उसको कंप्यूटर से पढ़ना अच्छा लगता था। तो दे हैड वंस, वंस का मतलब स्टूडेंट एक बार, पास्ट परफेक्ट में है ये सेंटेंस आपका। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे, तो एक बार उन्होंने या एक बार वे टॉमीज के टीचर को दूर लेके चले गए थे, यानी वहां से हटा दिया था फॉर नियरली ए मंथ, लगभग 1 महीने, है ना। नियरली का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, लगभग। नियरली का मतलब ऑलमोस्ट, लगभग। तो टॉमीज टीचर जो है मैकेनिकल टीचर, उसमें भी कोई यांत्रिक खराबी आ गई थी मैकेनिकली, तो उन्होंने एक बार क्या किया, अभी टॉमीज के टीचर को लगभग 1 महीने से टेक अवे कर दिया, यानी कंप्यूटर से हटाकर वो दूर लेके चले गए उसकी रिपेयरिंग करने के लिए, मरम्मत करने के लिए। तो उन्होंने एक बार ऐसा किया था, बिकॉज, क्योंकि ऐसा क्यों किया था, बिकॉज क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक आउट, क्योंकि उस कंप्यूटर के अंदर जो इतिहास का भाग था या इतिहास का खंड था वो पूरी तरह से खाली हो गया था। कंप्लीटली का मतलब पूरी तरह से। स्टूडेंट, ब्लैंक आउट का मतलब खाली हो जाना। कंप्यूटर के अंदर कई बार पूरे सभी सब्जेक्ट रहते हैं और कोई फंक्शन में टेक्निकल मिस्टेक हो जाती है तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो सेक्शन खाली हो जाता है, यानी हो सकता है कंप्यूटर की मेमोरी के अकॉर्डिंग होगा ये बात, कि वो कंप्यूटर कितना स्टोर कर सकता है, जैसे मोबाइल में अपन कोई बातचीत सेव करते हैं, ठीक है। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ,
उन्होंने एक बार टॉमीज के टीचर को लगभग 1 महीने तक दूर रखा था, यानी हटा दिया था उस मैकेनिकल टीचर को, बिकॉज क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक आउट, क्योंकि टॉमी को उस समय इतिहास, वो मैकेनिकल टीचर इतिहास पढ़ा रहा था, तो वो इतिहास का जो सेक्टर है उस कंप्यूटर के अंदर खंड, वो खाली हो चुका था कंप्लीटली, का मतलब पूरी तरह से, यानी उसमें इतिहास का सेक्टर नहीं था, वो खाली हो गया। इसलिए उस फंक्शन को सही करने के लिए, उसकी रिपेयरिंग करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर और उनके लोगों ने क्या किया, अभी टॉमीज के टीचर को लगभग वो 1 महीने तक दूर लेके चले गए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में ये लिखा हुआ है। ये बात मार्गी सोच रही थी कि दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे, कि उन्होंने एक बार टॉमीज के टीचर को दूर रखा फॉर नियरली ए मंथ, लगभग 1 महीने। क्यों रखा? बिकॉज क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक आउट, क्योंकि उस कंप्यूटर के अंदर जो इतिहास का भाग था वो खाली हो चुका था कंप्लीटली, पूरी तरह से। तो स्टूडेंट, ब्लैंक आउट, खाली हो जाना, ये स्टूडेंट्स आप फिल इन द ब्लैंक्स करते हो, उसी प्रकार की क्रिया है, खाली हो जाना, खाली हो जाना। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए मार्गी ने टॉमी से कहा। ये से कहता है, उसकी सेकंड फॉर्म में स्टूडेंट्स सो कंजक्शन है, इसलिए मार्गी ने टॉमी से कहा कि व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि कोई व्यक्ति स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। वो पुरानी किताब मिली थी टॉमी को, एटिक से मिली थी, अटारी से, क्रिंकली किताब थी, वो सलवटो वाली थी, ओल्ड बुक थी, उसी के बारे में मार्गी कह रही है। उसमें स्कूल के बारे में लिखा था, जो पुराने जमाने में स्कूल चलते थे। तो कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, क्योंकि मार्गी अपना स्कूल किसको समझ रही है भाई, उसके घर पर ही सब कुछ सेट हो रहा है, यानी घर पर ही उसके कंप्यूटर लगा हुआ है, लैपटॉप लगा हुआ है, और मैकेनिकल टीचर उसमें फ्लैश होता है, और वो उसको पढ़ाता है, और उसको डे बाय डे, दिन प्रतिदिन वही पढ़ाता है। तो उसको इस प्रकार के स्कूल से हेड थी। किस प्रकार के स्कूल से हेड थी भाई? वो जो मैकेनिकल टीचर पढ़ा रहा है बार बार, उससे। तो उसने टॉमी से क्या कहा स्टूडेंट्स, कि व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। स्टूडेंट्स अगला पैराग्राफ देखिए, 6 वाला। अब टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आईज। ठीक है, टॉमी लुक्ड एट हर, टॉमी ने मार्गी की ओर देखा, विद वेरी सुपीरियर आईज का मतलब होता है बड़े गर्व के साथ। ठीक है, वैसे स्टूडेंट्स सुपीरियर का मतलब श्रेष्ठ होता है, और आईज का मतलब आंखें होती हैं, तो यहाँ बड़े गर्व से, है ना, जैसे वो सॉल्यूशन दे रहा हो उसको, मतलब इसका हल बता रहा हो, इसलिए वो सुपीरियर आइज से देखा उसने, मतलब उसको अपने आप पर गर्व हो रहा था टॉमी को। तो टॉमी ने मार्गी की ओर देखा, लुकेट का मतलब की ओर देखा, विद वेरी सुपीरियर आइज का मतलब श्रेष्ठपन से, है ना, श्रेष्ठता के भाव से देखा। फिर वो समझाता है मार्गी को, बिकॉज क्योंकि इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। वो मार्गी को समझा रहा है टॉमी, स्टूपिड का मतलब या मूर्ख है। अरे मूर्ख, ये हमारी तरह का विद्यालय नहीं है, क्योंकि टॉमी कह रहा है कि अपन को तो कंप्यूटर से मैकेनिकल टीचर पढ़ा रहा है जो यांत्रिक शिक्षक है, और पुरानी किताब में पुराने जमाने का स्कूल लिखा हुआ है जहाँ टीचर जाते थे, क्लास में पढ़ाते थे, है ना। तो वो क्लेरिफिकेशन दे रहा है, यहाँ स्पष्ट क्लेरिफिकेशन दे रहा है, समझा रहा उसको। यहाँ स्टूपिड का मतलब मूर्ख है स्टूडेंट्स, बिकॉज क्योंकि इट्स नॉट काइंड ऑफ अ स्कूल स्टूपिड। कह रहे मूर्ख, ये हमारी तरह का विद्यालय नहीं है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये एक पुराना विद्यालय है। दैट दे हैड 100 and 100 of years ago, जो कई 100 साल पुराने, जो कोई 100 साल पहले हुआ करता था। ठीक है, वो बता रहा है, मतलब उस किताब में हमारे स्कूल का जिक्र नहीं किया गया है जो हम कंप्यूटर से पढ़ते हैं। ठीक है, उस किताब में पुराने जमाने का जो स्कूल है उसका वर्णन था कि ये दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, दैट ये पुरानी तरह का स्कूल है कि दे हैड 100 and 100 of years ago। ठीक है, जो वे कई 100 साल पहले रखते थे, यानी कई 100 साल पहले जो पुराना स्कूल हुआ करता था, ये वो पुराना स्कूल है। ठीक है, ये हमारी तरह का विद्यालय नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये 100 and 100 of years ago का मतलब कई 100 साल पहले जो विद्यालय हुआ करता था,
है ना, वो वहाँ जाया करते थे। ये वो ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल है ना, पुरानी तरह का स्कूल है जो कई 100 साल पहले हुआ करता था, यानी वो रखा करते थे। अब ही एडेड लॉफ्टीली, टॉमी ने मार्गी को समझाया ये, तो उसने ये बात बड़े गर्व से कही। स्टूडेंट्स, यहाँ लॉफ्टीली का मतलब भी होता है गर्व के साथ। जब कोई बात आप प्राउडली कहते हैं गर्व के साथ, यानी गर्व से या गर्व के साथ। तो स्टूडेंट्स, एड का मतलब यहाँ जोड़ना, अपनी बात को आगे बढ़ाता है वो टॉमी। ही एडेड लॉफ्टीली, तो उसने अपने गर्व से एक आगे बात जोड़ी, यानी उसने बड़े गर्व से आगे कहा। प्रोनाउंसिंग द वर्ड, एक शब्द का उच्चारण करते हुए। स्टूडेंट्स, जब आप बोलते हो, इंग्लिश की स्पेलिंग है कोई, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हो उसके बारे में आया है। तो प्रोनाउंसिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स उच्चारण करना। क्या होता है स्टूडेंट्स? उच्चारण करना, यानी किसी चीज की सही स्पेलिंग का क्या उच्चारण है वो बोलना, उच्चारण करना। तो ही एडेड लॉफ्टीली, उसने बड़े गर्व से आगे बात कही। प्रोनाउंसिंग द वर्ड, उस शब्द का उच्चारण करते हुए। केयरफुली का मतलब सावधानी से, यानी उसने किस बात पर जोर दिया? इस शब्द पर। देखो, सेंचुरी जगो, कई शताब्दियों पहले, है ना, इस शब्द पर उसने स्ट्रेस दिया। सेंचुरीज का मतलब 100 साल का समय, अगो का मतलब पहले, कई शताब्दियों पहले। तो सेंचुरी जगो पर उसने जोर देकर के कहा टॉमी ने, और बड़े गर्व से लॉफ्टीली उसने ये बात एडेड की, आगे जोड़ी, बताई। प्रोनाउंसिंग द वर्ड, उस शब्द को उच्चारित करते हुए। केयरफुली का मतलब सावधानी पूर्वक। सेंचुरीज अगो, यानी कई शताब्दियों पहले जो विद्यालय हुआ करते थे, नहीं उसके बारे में बता रहा हूँ। उस किताब में उसके बारे में लिखा हुआ है। उस किताब में अपने न्यू टाइप स्कूल सिस्टम के बारे में नहीं लिखा हुआ है कि हमने को कंप्यूटर से मैकेनिकल टीचर पढ़ा है। तो यहाँ टॉमी जो है मार्गी को ये सारी बातें क्लियर कर देता है, क्योंकि मार्गी उस पुरानी किताब में न्यू सिस्टम समझ रही है, यानी उसमें भी मैकेनिकल टीचर पढ़ा रहा होगा, उस स्कूल के बारे में लिखा होगा, ऐसी बात नहीं है। तो टॉमी ने यहाँ स्पष्ट कर दिया। तो स्टूडेंट्स, आप 6 वाला पैराग्राफ पढ़ रहे हो, ठीक है। तो टॉमी ने मार्गी को ये समझा दिया कि उस पुरानी किताब में जो कई 100 साल पहले जो विद्यालय वो रखा करते थे, हुआ करता था, उसके बारे में लिखा हुआ है। ये वो पुराने प्रकार का स्कूल है, ये हमारी तरह का स्कूल नहीं है जो हम घर पर ही कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उसने एक शब्द पर जोर दिया ही, सेंचुरी जगो, शताब्दियों पहले जो विद्यालय हुआ करता था, ठीक है। ही एडेड लॉफ्टीली, उसने बड़े गर्व से कहा। प्रोनाउंसिंग द वर्ड, एक शब्द पर जोर देते हुए, एक शब्द का उच्चारण करते हुए। केयरफुली, सावधानी पूर्वक। सेंचुरी जगो, का शताब्दियों पहले जो विद्यालय हुआ करते थे ना, तो उस किताब में उस पुराने स्कूल के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन मार्गी ये समझ रही होगी भी उस पुरानी किताब में नए स्कूल के बारे में लिखा हुआ है, जैसे हम कंप्यूटर से पढ़ते हैं, मैकेनिकल टीचर पढ़ाता है, वो तो हमें बोर करता है ये। हाँ, लेकिन आगे वो टॉमी के आगे लिखा हुआ है कि मार्गी वाज हर्ट, मार्गी थोड़ी आहत थी। वैसे हर्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स चोट लग जाना, अंदर से आप हर्ट हो जाते हो, ठीक है, आहत हो जाना, ठीक है। हर्ट का मतलब चोट पहुंचना या आहत हो जाना। तो ये बात सुनकर के मार्गी वाज हर्ट, मार्गी थोड़ी आहत थी, उसको चोट पहुंची। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हर्ट का चोट पहुंचना भी होता है। कई बार आप मन से भी हर्ट हो जाते हो, या कई बार आपको इंजरी हो जाती है, वो भी अलग बात है, चोट पर लग जाती है। तो वो मन से थोड़ी आहत थी। और आगे वो कहती है मार्गी के, वेल ठीक है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती हूँ, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड, को उनका स्कूल कैसा था मैं नहीं जानती, वो कैसा स्कूल रखते थे मैं नहीं जानती। आगे मार्गी कह रही है, ठीक है, उसका कमिटमेंट बता रही है, वो उसका स्टेटमेंट है ये कथन, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती हूँ, को व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, किस प्रकार का स्कूल दे हैड, वो रखते थे। ऑल दैट टाइम अगो का मतलब उस समय पहले। तो उस समय पहले वो किस प्रकार का स्कूल रखा करते थे, वो स्कूल कैसा था मैं नहीं जानती, ठीक है। यहाँ ऑल दैट टाइम का होगा मतलब उस समय पहले, उस समय की बात बता रही वो। तो स्टूडेंट्स, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल का मतलब वो स्कूल कैसा था, किस प्रकार का था। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती हूँ। का व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड, वो किस प्रकार का स्कूल रखा करते थे पुराने जमाने में, मैं नहीं जानती हूँ। ऑल दैट टाइम अगो का मतलब उस समय पहले। हाँ, शी रेड द बुक, मार्गी ने भी वो किताब पढ़ी। अभी वो किताब वही है, पुरानी किताब जो टॉमी को एटिक से मिली थी, अटारी से। तो शी रेड द बुक, मार्गी ने वो किताब पढ़ी
ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधे के ऊपर से, ऐसे वो पढ़ रही थी। फॉर ए वाइल, थोड़े समय के लिए। स्टूडेंट्स, यहाँ फ्रेज है फॉर ए वाइल, थोड़े समय के लिए उसने, मार्गी ने उस किताब को अपने कंधे के ऊपर से पढ़ा, यानी कंधे के आसपास उसने ऐसे किताब रखी हुई थी और वहाँ इस प्रकार से वो पढ़ रही थी। उसका पैटर्न है पढ़ने का, एक वे है। तो मार्गी ने अपने कंधे पर से वो किताब पढ़ी थोड़े समय के लिए। फॉर ए वाइल का मतलब यहाँ थोड़े समय के लिए समझे आप, ठीक है। और देन सेड, तब कहा, तब मार्गी ने कहा कि एनीवे, जो कुछ भी हो। स्टूडेंट्स, एनीवे का मतलब जो कुछ भी हो। एनीवे का मतलब जो कुछ भी हो, जो कुछ भी हो, जो कुछ भी हो, ठीक है। तो शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल। मार्गी ने थोड़े समय तक उस किताब को कंधे पर से पढ़ा और तब उसने कहा कि एनीवे, जो कुछ भी हो, दे हैड ए टीचर, उनके पास भी एक टीचर था। मार्गी क्या कहती है कि उनके पास भी एक टीचर था। अब वो नहीं जानती भाई उनके पास कौन सा टीचर था। भाई उनके पास टीचर कौन सा था? अभी पुराने जमाने में तो मनुष्य हुआ करता था। तो ये बात मार्गी ने कही कि एनीवे, जो कुछ भी हो, दे हैड ए टीचर, उनके पास भी एक टीचर था। तो स्टूडेंट्स, ये 5th और 6th वाला पैराग्राफ मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। इसमें टॉमी और मार्गी के बीच में जो स्टेटमेंट हैं, बातें हैं, कुछ बातें तो मार्गी समझ नहीं पाती है कंप्यूटर से रिलेटेड, और पुराने ज़माने का जो स्कूल है तो टॉमी उस बात को क्लियर करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, टर्न द पेज। अब आगे इसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट कि श्योर दे हैड ए टीचर, ठीक है। श्योर दे हैड ए टीचर, हाँ अवश्य वो भी टीचर रखते थे, उनके पास भी एक टीचर था। श्योर दे हैड ए टीचर, अवश्य उनके पास भी एक टीचर था। बट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर। तो टॉमी क्या क्लियर करता है? भाई उनके पास भी एक टीचर था, टॉमी कह रहा है, लेकिन वो टीचर मनुष्य हुआ करता था। मार्गी को समझा रहा है वो, मार्गी समझ नहीं पा रही है कि पुराने जमाने में भी टीचर हुआ करता था, लेकिन वो कैसा था? क्या वो मैकेनिकल टीचर था? तो टॉमी बता रहा है कि वो पुराने ज़माने में मैकेनिकल टीचर नहीं था जो कंप्यूटर के अंदर हमें पढ़ाता है। उसके बारे में वो स्पष्टीकरण दे रहा है कि श्योर दे हैड ए टीचर, का अवश्य दे हैड ए टीचर, वे भी एक टीचर रखते थे। बट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर, लेकिन वो एक नियमित शिक्षक नहीं था। तो स्टूडेंट, यहाँ रेगुलर टीचर का मतलब होता है नियमित टीचर, ठीक है। तो यहाँ रेगुलर टीचर किसके लिए आया स्टूडेंट्स? मैकेनिकल टीचर के लिए आया, क्योंकि वो रेगुलर कंप्यूटर में पढ़ाता रहता है, ठीक है। तो टॉमी उसको, मार्गी को स्पष्टीकरण दे रहा है कि श्योर अवश्य, ये श्योर अवश्य दे हैड ए टीचर, उनके पास भी एक टीचर था। बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, लेकिन वो एक नियमित शिक्षक नहीं था। इट वाज ए मैन, वो कैसा टीचर था? अभी ये एक आदमी था, यानी उनको एक मनुष्य या आदमी पढ़ाया करता था। और हमें मनुष्य या आदमी नहीं पढ़ा रहा है, हमें तो कोई कंप्यूटर में जो मैकेनिकल टीचर है वो पढ़ा रहा है, ठीक है। तो उनके पास भी एक टीचर था, बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, वो रेगुलर टीचर नहीं था जो हमेशा कंप्यूटर में रहता है और उनको ऑन करने पर वो हमेशा हमें पढ़ाता है, वैसा टीचर नहीं था। इट वाज ए मैन, वो एक मनुष्य था। अब मार्गी इस बात को सुनती तो कहती भी ए मैन, एक आदमी, ठीक है। वो क्वेश्चन करती भी एक आदमी कैसे हो सकता है, वो समझती नहीं है। हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक आदमी एक टीचर कैसे हो सकता है? एक आदमी जो है टीचर कैसे हो सकता है? क्वेश्चन किया उसने, हाउ का मतलब किस प्रकार से। हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, वो एक आदमी जो है वो टीचर कैसे हो सकता है? तो उसके मन में कोई डाउट था, वो समझ नहीं पा रही। उस समय पुराने जमाने में भी टीचर हुआ करते थे, लेकिन वो मैन थे, मनुष्य थे, मानव थे।
तो क्या एक मनुष्य भी टीचर हो सकता है? तो हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर? एक आदमी जो है, मनुष्य जो है, मानव जो है, टीचर कैसे हो सकता है? तो फिर टॉमी कहता है भी वेल ठीक है, वो समझा रहा है कि ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स। हाँ, पुराने ज़माने में जो टीचर होता था वो मात्र लड़कों और लड़कियों को बातें बताया करता था। ठीक है, टेल की सेकंड फॉर्म में स्टूडेंट्स टोल्ड, टेल का मतलब कहना बताना, उसके सेकंड फॉर्म में थिंग्स का मतलब कोई बातें, चीज़ें, उनके बारे में बताया करता था। तो वेल ठीक है, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स, यानी पुराने ज़माने में जो मनुष्य टीचर हुआ करते थे, वो टीचर जो था वो लड़कों और लड़कियों को कोई बातें बताया करता था। एंड गेव देम होमवर्क, और वो भी उनको होमवर्क दिया करता था, यानी देता था। गिव की सेकंड फॉर्म में, देम का मतलब उनको, यानी स्टूडेंट्स को होमवर्क देता था। एंड आस्क देम क्वेश्चन, और वो उनसे प्रश्न भी पूछता था। आस्क देम क्वेश्चंस का मतलब प्रश्न पूछना। ठीक है, वो उनको होमवर्क दिया करता था और प्रश्न भी पूछा करता था। ठीक है, तो मार्गी को टॉमी ने सारी जानकारी दी पुराने जमाने के टीचर के बारे में। ठीक है, कि वो मात्र क्या करता था भाई, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, वो मात्र लड़कों और लड़कियों को बातें बताया करता था। एंड गेव देम होमवर्क, और उनको होमवर्क देता था। एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और उनको प्रश्न भी पूछता था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पैराग्राफ अपना यहाँ तक कंप्लीट है। आज आपने 5 और 6 ये पैराग्राफ पढ़े हैं। ठीक है।